हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर 1 और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक के मैप यूजिंग द सोप फॉर्म और पोस्ट फॉर्म। सोप फॉर्म और पोस्ट फॉर्म इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी। सोप फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और पोस्ट फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ये बुलियन फंक्शन की फॉर्म्स होती हैं कि उसके एक्सप्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का अलजेब्रिक मेथड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने का सेकंड मेथड विच इज के मैप, जिसे हम कार्नफ मैप भी कहते हैं। अब कार्नफ मैप में टू वे से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रिक वे में टू वे थे, सोप फॉर्म और पोस्ट फॉर्म, सेम ऐसे हमारे पास कार्नफ मैप में भी टू फॉर्म्स होती हैं, सोप फॉर्म और पोस्ट फॉर्म। फर्स्टली हम देखते हैं कि के मैप यूजिंग द सोप फॉर्म। सोप फॉर्म को यूज करके हम के मैप को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है वो क्या है? अगर हमें कोई टर्म्स दे रखी हैं जिसके लिए हमें के मैप बनाना है, तो हम इसे कैसे पता लगाएं उस टर्म से कि ये सोप फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है या पोस्ट फॉर्म को। अगर तो उस इक्वेशन के फ्रंट पे सबसे फर्स्ट सिग्मा ऑफ एन लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सोप फॉर्म का इक्वेशन है, सोप फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसके आगे पाई लिखा होगा तो वो सोप फॉर्म की जगह पोस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। पोस्ट फॉर्म को हम बाद में रीड करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं सोप फॉर्म में क्या होगा कि सिग्मा ऑफ एन से वो रिप्रेजेंट होगा। अब सोप फॉर्म में के मैप कितने वेरिएबल्स तक बन सकता है? 2 वेरिएबल्स तक का बन सकता है, 3 का और 4। लास्ट वेरिएबल 4 है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं के मैप में। फर्स्टली हम देखते हैं 2 वेरिएबल्स का के मैप। 2 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स का नेम कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, डब्ल्यू एक्स हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी सी डी, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नेम। तो अब इसको एग्जांपल लेने के लिए हमने ए और बी 2 वेरिएबल्स का नेम लिया है, ए और बी। इसको बनाने के लिए भी आगे फर्दर 2 मेथड्स हो सकते हैं। या तो हम ए बाय बी करके के मैप बनाएं या बी बाय ए करके के मैप बनाएं। दोनों का प्रोसीजर अलग है बनाने के लिए, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सेम हैं। कौन सा प्रोसीजर अलग है और कौन से रूल सेम है? फर्स्टली हम देखते हैं ए बाय बी का कार्नफ मैप। ए बाय बी का कार्नफ मैप कैसे बनेगा? अगर ए बाय बी हमने लिया है तो ए तो आएगा ऊपर न्यूमिनेटर में और बी आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर पता चल गया, ए आएगा न्यूमिनेटर में और बी आएगा डिनोमिनेटर में। 2 वेरिएबल्स हैं और हमने बाइनरी को रिप्रेजेंट करना है। बाइनरी तो चलता है लॉजिकल में 0 और 1, सिर्फ 2 की कॉम्बिनेशन से तो आगे टर्म्स बनती हैं। तो इसका बेस लेंगे 2 और जितने नंबर ऑफ हमें वेरिएबल्स गिवन होते हैं, जितने का मैप बनाना होता है, उसको लेके हम पावर में 2 का मैप बनाना है तो 2 को लिया हमने पावर में। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो इससे क्या पता चला कि हमें जो बॉक्स बनाना है हमें उसके अंदर 4 स्क्वायर होंगे, 1 2 3 और 4। लेकिन 4 स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो कहां से शुरू होगी? 0 से। 0 1 2 और 3, 4 डिजिट्स होगी, 0 1 2 और 3, ये रिप्रेजेंट करेगा। अब 0 क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है बाइनरी में, और बुलियन अलजेब्रा में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अब के मैप बनाना है। ए ऊपर है न्यूमिनेटर में, तो ए के लिए एक बार आप लिखोगे 0 और फिर लिखोगे 1। पहले लिखोगे 0 और फिर लिखोगे 1। ऐसे बी के लिए, ए के लिए लिखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फिर बी के लिए लिखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, 0 और 1। ए के लिए लिख दिया, बी के लिए लिख दिया 0 और 1। फिर ए का बार बी का बार, ये हमने कैसे लिखा? फर्स्टली ए ले रहे हैं हम तो ए से स्टार्ट करो। ए का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? 0 और 0, दोनों 0 है। अगर कुछ भी वेरिएबल जो है वो प्रेजेंट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, तब हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं सोप फॉर्म में। सोप फॉर्म में क्या होता है? अगर ए है, एग्जिस्ट करता है तो 1 लिखेंगे, और वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कॉम्प्लीमेंट है तो 0 लिखेंगे। और अगर हम देखें कि 0 0 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 0 बनता है, मतलब यहाँ पर ए भी 0 है, मतलब ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो ए का बार और बी का बार। फिर नेक्स्ट वाले पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर 0 को हो गया तो 1 पे चलते हैं। 1 है, किसकी वैल्यू 1 है? ए की, तो ए प्रेजेंट करता है, इसके ऊपर हमने बार नहीं लगाया। ए 1 है मतलब 1 और 0, 1 और 0 कितना होता है? 2 होता है। लेकिन बी क्या है? प्रेजेंट नहीं करता,
फिर आते हैं उससे नेक्स्ट वाले पे, 0 और 1 कितना होता है, 0 और 1 होता है। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि A तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन B एग्जिस्ट करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, मतलब A भी एग्जिस्ट करता है और B भी एग्जिस्ट करता है, A और B। ऐसे आपको वैल्यूज को लिखना है। ये सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका है। अभी हमने के मैप बनाया नहीं है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखा है कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। फिर आते हैं इससे नेक्स्ट, B बाय A। अगर हमने B बाय A करके बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सेम मेथड है, इसमें भी कुछ रूल सेम है। जैसे B ऊपर है तो B के लिए एक बार 0 लिया और 1 लिया, ऐसे ही A के लिए 0 लिया और 1 लिया। फिर फर्स्टली आप ऊपर वाले टर्म से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट टर्म आप इसकी लिखोगे, नेक्स्ट टर्म इसकी, फिर फर्स्ट टर्म इसकी, नेक्स्ट टर्म दूसरे की। 0 और 0 कितना होता है, 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, मतलब A भी नहीं है और B भी नहीं है। फिर 1 और 0 आता है, 1 और 0 कितना होता है, 2, 1 और 0 2 होता है। तो देखो 2 के अंदर कौन सा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, क्या A है वो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। 0 है तो A का बार, B एग्जिस्ट कर रहा है तो B लिख दिया। फिर 0 और 1 पे देखो किसके लिए 0 है, B के लिए, मतलब B एग्जिस्ट नहीं करता। A के लिए 1 है मतलब A एग्जिस्ट करता है, A और B का बार। फिर 1 और 1 कितना होता है, 3, A भी एग्जिस्ट कर रहा है और B भी एग्जिस्ट कर रहा है। बस आपको ट्रुथ टेबल याद रखनी है, कितने वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो काउंटिंग किस तरीके से लिखनी है, किसको आप ऊपर ले रहे हो डिनोमिनेटर में और किसको न्यूमिनेटर में ले रहे हो। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो के मैप को ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर इसी की ट्रुथ टेबल देखें तो हमें कैसे पता लग रहा है कि किसके सामने वैल्यू क्या रखनी है, इसने कैसे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। अगर A 0 है, B भी 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, मतलब हम काउंटिंग में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उस बॉक्स का नाम 0 हो जाएगा। फिर अगर ये A 0 है और B 1 है, 1 हो जाएगा उस बॉक्स का नेम। फिर 1 A की वैल्यू है और B 0 है, मतलब B एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे उस बॉक्स का नेम। फिर दोनों एग्जिस्ट करते हैं मतलब 3 लिखेंगे इस बॉक्स का नेम। ये बॉक्स का नेम है जो हमने C से रिप्रेजेंट करा है, 0 1 2 3। अब 2 वेरिएबल्स में हम 3 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि 4 हमारे पास बॉक्स बनते हैं, तो 0 1 2 3, ऐसे यहाँ पर 0 1 2 3 बॉक्स के नेम हमने दे दिए। वेरिएबल से निकालना हमने सीख लिया, सो फॉर्म में किसके लिए 1 यूज करते हैं, किसके लिए 0 यूज करते हैं वो सीख लिया, और ट्रुथ टेबल का भी पता लग गया। अब कैसे हम ये नेम दे रहे हैं, नेम हम किसको कैसे दे रहे हैं, A का बार है, B का बार है। अगर A की वैल्यू 0 चल रही है तो वहां पर हम बार लेंगे, इधर भी बार लेंगे, यहाँ 1 है तो A लेंगे, इधर भी A लेंगे। इधर B का बार आएगा क्योंकि 0 वैल्यू है, यहाँ B आएगा, B का बार और B आएगा। इसी के कॉम्बिनेशन को हमने रखा, कैसे रखा, 0 और 0, A भी नहीं है, B के लिए भी 0 है, A के लिए भी 0 है और B के लिए भी 0 है, मतलब A का बार B का बार, A का बार और B का बार। आई होप कि इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, सेकेंड टर्म विच इज के मैप यूजिंग द पोस्ट फॉर्म। पोस्ट फॉर्म का यूज करके हम के मैप को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि पोस्ट फॉर्म कौन सी है, सॉफ्ट फॉर्म कौन सी है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। अगर टर्म्स के आगे पाई लगा होता है तो वो पोस्ट फॉर्म होती है, और टर्म्स के आगे अगर सिग्मा ऑफ एन लगा होता है तो सॉफ्ट फॉर्म होती है। फॉर मिनिमाइजिंग अ गिवन एक्सप्रेशन इन द पोस्ट फॉर्म is we write the zeros in the cell corresponding to the max term for the output 0। अब ये क्या कह रहा है कि 0 आउटपुट लिखेंगे हम इसकी पोस्ट फॉर्म में। कैसे, वो ये कह रहा है कि अगर हम सॉफ्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो सॉफ्ट फॉर्म में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है तो 1 लिखो और बार है तो 0 लिखो, लेकिन पोस्ट फॉर्म में इससे अपोजिट होता है, अगर A है तो 0 लिखो, नहीं है तो 1 लिखो। वही चीज उसने कही है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है मैक्स टर्म तो आउटपुट में आपको 0 राइट करना है। K-map is simplified by following the same procedure used as the soft form with the 1 placed by the zeros. In this form, the group of zeros are formed rather than the group of ones. K-map को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज करते हैं जैसे हम सोफ्ट फॉर्म में करते थे, वैसे ही पोस्ट फॉर्म में भी प्रोसीजर होगा। बस एक सिंपल सा डिफरेंस क्या आया है, जब हम जीरोस को लिखते हैं, यहाँ पर हम जीरोस को लिखते हैं, वहां पर हम 1 को लिखते थे। एग्जिस्ट करता है वो टर्म तो 1 लिखते थे सॉफ्ट फॉर्म में, अगर नहीं करता था तो 0 लिखते थे। लेकिन पोस्ट फॉर्म में क्या होता है, अगर एग्जिस्ट कर रही है वो टर्म तो 0 लिखो और नहीं करती तो 1 लिखो। वहां पर सॉफ्ट फॉर्म में हम 1 का ग्रुप बनाते थे, जितने भी नंबर ऑफ 1s दे रखे थे उनका ग्रुप बनता था। लेकिन यहाँ पर किसका ग्रुप बनेगा, जीरोस का, क्योंकि हम रिप्रेजेंट ही 0 से कर रहे हैं तो जीरोस का ग्रुप बनेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे के मैप बनाया जाता है अगर कुछ टर्म्स हमें गिवन हो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 4 6 10 12 13 15,
इस टर्म का हमने बनाना है। कैसे पता लगाएं कि ये सोफ फॉर्म है या पोस्ट फॉर्म है? पोस्ट फॉर्म है। क्यों है ये पोस्ट फॉर्म? क्योंकि इसके आगे पाई का सिंबल लगा हुआ है। जो टर्म्स हमें गिवन है उसके आगे पाई लिखा हुआ है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? पोस्ट फॉर्म को। अब हमें समझ में आ गया पोस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इसकी काउंटिंग कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। काउंटिंग 15 तक जा रही है, मतलब ये 16 तक जाएगी, क्योंकि 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन तक जाती है। 4 तक जाएगी, 8 तक जाएगी, 16 तक जाएगी, 32, इस तरीके से वो एक्सटेंड होती रहेगी, लेकिन 2 के मल्टीपल्स होंगे, 2 के पावर के मल्टीपल्स होंगे। 15 तक तो जा नहीं सकती, मतलब ये 16 तक एक्सटेंड कर रही है। इससे हमें क्या पता लगा, 16 तक वो कब जाएगी? 2 की पावर से उसको डिवाइड करके देखो। कैसे पता लग रहा है? 16 को 2 से डिवाइड करो, कितना जा रहा है? ये 8 पे जा रहा है, डिवाइड हो रहा है 8 पे, फिर से 2 पे डिवाइड कर दो। 4 पे हो रहा है, फिर 2 पे डिवाइड करो, 2 पे हो रहा है, फिर 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 पे हो रहा है। अब हमने कितनी बार इसको डिवाइड किया है? 4 टाइम्स। 4 टाइम हमने डिवाइड किया, तो इससे हमें ये पता लगा कि हमने 4 वेरिएबल्स का यूज किया है के मैप को बनाने के लिए, या करना है के मैप को बनाने के लिए। अब इसमें जो लिया गया है टर्म्स, वो कैसे ली गई है? सी डी न्यूमिनेटर में रखा है और ए बी डिनोमिनेटर में रखा है। अगर आप चाहो तो इसको ए बी को न्यूमिनेटर में और सी डी को डिनोमिनेटर में भी रख सकते हो। अभी हम एग्जांपल करेंगे जो सी डी न्यूमिनेटर में है और ए बी डिनोमिनेटर में है। जब हमने एग्जांपल देखा था 2 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल में मतलब 2 ही काउंटिंग थी, 0 और 1। अब हम काउंटिंग्स का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। कैसे? 0 0 कितना होता है? 0 0 1 1 1 1 3 1 0 2, इस तरीके से। लेकिन अब जो काउंटिंग है ना वो भी 4 बिट में रिप्रेजेंट होगी। 4 बिट में कैसे? 0 0 0 0 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0 0 0 1 1, इस तरीके से 4 बिट का यूज करेंगे हम काउंटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, तभी तो हम 15 16 तक पहुंच पाएंगे। तो कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है? पहले हम सिर्फ 0 और 0 को देख रहे थे, अब हम देखेंगे 0 0 और 0 0, कितना हो गया? 0 हो गया। फिर 0 1 0 0। अब वेरिएबल को आप देखो कि कैसे स्टार्ट होगा, चाहे आप a बाय b करके चलो या b बाय a करके चलो, लेकिन जो सीरीज होती है उसको हम वैसे ही काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे? a है, b है, c है और d है। हमने 4 वेरिएबल यूज करे। अगर आप cd को न्यूमिनेटर में भी रख दोगे तब भी आपको जो चेक करनी है काउंटिंग, वो कहां से करनी है? a b से करनी है। ऐसे चेक करोगे 0 0 फिर 0 0 0 हो गया, 0 1 0 1 0 0 कितना होता है? 4 4 हो गया। 1 1 0 0 होता है 12 12 हो गया। 1 0 0 0 होता है 8। फिर 0 0 0 1 होता है 1 0 1 0 1 5 हो गया। 0 1 1 1 कितना हो गया? 7। बस ऐसे आपको कॉम्बिनेशन को चेक करना है। फर्स्टली आप लेके चलोगे जो फर्स्ट बिट होंगी MSB, वो स्टार्ट होंगी AB से, और LSB में जो बिट आएंगी वो आएंगी CD की। अब देखते हैं कि जोन से नंबर हमें गिवन है, जैसे 4 है, 16 है, 10 है, 12, 13 और 15, जो भी नंबर्स गिवन है वो इस के मैप के स्ट्रक्चर में जहां जहां पर वो नंबर्स होंगे वहां वहां पर आपको 0 लिखना है। फर्स्ट काम 4 है, ढूंढो 4 कहां पर है। उसमें 4 नंबर, क्यों? क्योंकि 0 1 और 0 0 कितना होता है? 4 होता है। 4 को हमने ढूंढा और यहां पर लिख दिया 0। फिर नेक्स्ट टर्म देखो कौन सी है? 6 है। 6 ढूंढो कहां पर लिखा है? इधर लिखा है 6 इस बॉक्स में। कैसे लिखा है यहाँ पर? क्योंकि 0 1 और 1 0 कितना होता है? 6 होता है। 0 1 1 0 होता है 6, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। फिर है 10, 10 को सर्च करो कहाँ लिखा है? 10 के प्लेस पे 0 लिख दिया। 12 देखो कहाँ है? 12 पे 0 लिखा। फिर 13 पे 0 लिख दिया और 15 पे भी 0 लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट काम जो होता है वो क्या होता है? पेयर बनाना, ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं हम? एक तो यहाँ पर डायरेक्टली ग्रुपिंग हो रही है 2 की, 3 की ग्रुपिंग तो आप नहीं कर सकते, 4 की कर सकते हो। अगर यहाँ पर भी होते तो आप 4 का एक ही ग्रुप बना देते, लेकिन ग्रुप नहीं बन सकता 3 का, तो हमने 2 2 का पेयर बना दिया। 11, 12 और 13, 12 और 13 में एक ग्रुप बना दिया। फिर 13 और 15 का एक ग्रुप बना दिया। 2 ग्रुप बन गए हमारे पास, एक तो 12 और 13 का ग्रुप बन गया और 13 और 15 का ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप हो गए। फिर हमने के मैप की जब थ्योरी रीड की थी, देखा था कि जो के मैप का स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। रीड किया था हमने कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है। तो जैसे 4 है वो लेफ्ट एज पे है और 6 राइट एज पे है, तो इनका भी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं ना इनका ग्रुपिंग भी। तो 4 का और 6 का ग्रुपिंग बना दिया। कौन से ग्रुप लिए हैं हमने?
एक तो ग्रुप लिया है 12 और 13 का, फिर 13 और 15 का, 4 और 6 का। अब जो 10 है वो लास्ट कॉर्नर पे है, उसका कोई ग्रुपिंग नहीं बन रहा तो उसको एज इट इज छोड़ दो। एक 10 है जो सिंगल है, 4 पेयर बना दिए हमने। ये तो किया हमने, सिर्फ के मैप बनाया। के मैप को सिंप्लीफाई भी तो करना है ना, उसको एक ऐसी टर्म में लेके आना जो सिंपल टर्म हो। वो कैसे लिखेंगे, हम ग्रुपिंग के जो वेरिएबल्स हैं उनको चेक करेंगे। कैसे राइट करेंगे, एफ के इक्वल में लेकर राइट करेंगे जो फाइनल आंसर होगा। सबसे पहले हमने लिख लिया एफ लिख लिया। उसके बाद आपने जो ग्रुपिंग की है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में चेक करना है। फर्स्टली आप फर्स्ट ग्रुप को देख लो जिसकी किसी के साथ भी ग्रुपिंग नहीं है, 10 नंबर पे। इसके लेफ्ट में देखो और अपवर्ड में देखो। लेफ्ट में क्या नंबर है, 10 नंबर है, और अपवर्ड में क्या नंबर है, 10। सेम नंबर है 10 और 10। 10 किसके ऊपर आएगा, कौन सा नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे पता लगेगा 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 ए है, बी है, सी है और डी है। अब 1 हम किसके लिए यूज करते हैं, जो नेगेट हो, जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ए एग्जिस्ट नहीं करता और सी एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वाली टर्म को लिखने के लिए ए का बार है प्लस बी है प्लस सी का बार है प्लस डी है। पता चला आपको कि क्यों मैंने इसको 10 लिखा। जो नंबर है जहां पर हमने 0 लगाया है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में देखना है और उसके लेफ्ट साइड में देखना है। जो नंबर्स आएंगे, जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर 10 नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर बना के देखो कि उससे कौन सा वेरिएबल का फॉर्म बन रहा है। जो वेरिएबल का फॉर्म बन रहा है उसको एज इट इज लिख दो। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और फिर नेक्स्ट ग्रुप को चेक करना है। नेक्स्ट ग्रुप को चेक करते हैं, 13 और 15 वाले ग्रुप को देखते हैं। 13 और 15 वाले ग्रुप में क्या है, इसके भी लेफ्ट साइड में देखो और अपवर्ड देखो। लेफ्ट साइड में तो सिर्फ एक सिंगल टर्म है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में 2 टर्म्स गिवन है, 0 1 और 1 1। अप वाले डायरेक्शन में जो कॉमन टर्म आती है उसको ले लो। जरूरी नहीं आप दोनों टर्म्स को लोगे, दोनों टर्म्स में से जो कॉमन टर्म है, जैसे 0 1 और 1 0 में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 1 कॉमन है, 1, ये वाला जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी के बार को। यहां से हमने डी का बार लिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में लेफ्ट साइड में क्या है, 1 1। 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ए के बार और बी के बार को। वही लिखते हैं फिर हम, ब्रैकेट प्लस बी का बार प्लस डी का बार। यही टर्म बन रही है यहां से, ए का बार बी का बार और ऊपर से जो कॉमन टर्म है वो है डी का बार। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट ग्रुपिंग कौन सी है, 12 और 13 की। 12 और 13 की ग्रुपिंग है। इसके अंदर देखो लेफ्ट साइड में सेम आ रहा है, ए का बार और बी का बार। वो लिख लेते हैं पहले, ए का बार प्लस बी का बार। अब इसके अपवर्ड डायरेक्शन में देखो कौन सा कॉमन टर्म है। यहाँ पर 0 0 और 0 1 में 0 कॉमन है। ये वाला 0 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर के मैप का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पोस्ट फॉर्म का के मैप एग्जाम्पल। अब इससे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको मिलेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू होगी। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।